मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का हमारा विषय है युवाओं और छात्रों की मुश्किलें। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों से लेकर कोरोना योद्धाओं की पीड़ा किसी से छिपी नहीं है। फिर चाहे वह महाराष्ट्र में रेल की पटरियों पर जान गंवाने वाले मजदूर हों या फिर चेन्नई में कोरोना मरीजों का इलाज करते करते स्वयं संक्रमित हो चीर निद्रा में चले जाने वाले डॉक्टर, ये तमाम घटनाएं हृदय विदारक हैं। वाकई में इस त्रासदी की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों एवं अन्य कामगारों पर पड़ी है। पर छात्रों और खासकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों की चर्चा भी प्रासंगिक जरूर है, क्योंकि एक तरफ उनकी परीक्षाओं पर संशय है, दूसरी तरफ नौकरियों के घटते अवसरों की आशंका। जब इस महामारी के बीच CMIEE के मुताबिक 20 से 30 साल के 2,70,00,000 युवाओं ने अपनी नौकरी गंवा दी, तो अतिरिक्त युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी की अपेक्षा करना बेईमानी होगा। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे के अनुसार 2018-19 में देश में 3,74,00,000 छात्र उच्च शिक्षा हेतु पंजीकृत थे और प्रतिवर्ष डिग्री लेकर लगभग 91 लाख छात्र पास आउट होते हैं। देश में नियोजनीय छात्र की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और वीवोक्स के CII NICTE के अन्य के साथ मिलकर किए गए इंडिया स्किल सर्वे 2020 के अनुसार इस साल कॉलेज के पास आउट होने वाले छात्रों में तकरीबन 46% नौकरी प्रदान किए जाने योग्य हैं, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 34% था। डिग्री लेने और नौकरी की आस में अंतिम वर्ष के इन छात्रों की मनोदशा इस वक्त क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पर इतना जरूर है कि इनके साथ इनके माता पिता भी पसोपेश में जरूर होंगे। लॉकडाउन में IIT, IIM जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में भी कंपनियों द्वारा प्लेसमेंट ऑफर वापस लिए जाने की खबरें आई थी, जो फिर आम कॉलेजों के छात्रों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हालांकि इस विभिक्षा के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को राहत प्रदान करने हेतु कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा, अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़ अन्य को आंतरिक अंकों के आधार पर पास करने जैसे कदम हैं। टाटा, अमेजॉन जैसी नई निजी कंपनियों ने मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कर इस महामारी में छात्रों को अगर सहूलियत दी है तो असमानता की लंबी लकीर भी खींची है। उस पर से नौकरी की बाट जोह रहे छात्रों या शिक्षण ऋण ले चुके मध्य या निम्न मध्य वर्ग के छात्रों के माता पिता की दुविधा समझी जा सकती है। इसे देखते हुए सरकार को शिक्षा ऋण के मामले में छात्रों के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही ऑनलाइन शिक्षण या मूल्यांकन के मामले में सरकार को सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। संकट की इस घड़ी में सिर्फ सरकार की ओर टकटकी लगाने के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर भी कदम उठाए जाने चाहिए। अभिभावकों का अपने बच्चों को भावनात्मक सहारा देना जरूरी है ताकि उन्हें अवसाद ना हो। यदि नौकरी, प्लेसमेंट आदि में समय हो तो छात्रों को भी कोई अन्य अवसर जैसे कोई प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप आदि लेने से नहीं चूकना चाहिए। कॉलेजों को भी खासकर अंतिम वर्ष के छात्रों को मूल्यांकन के उपरांत हाशिए पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनसे लगातार संपर्क बनाए रख उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना चाहिए और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न स्वरोजगार और स्टार्टअप योजनाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इन छात्रों को फसल से लेकर फ्लाइट तक की कई नई संभावनाओं हेतु आसानी से प्रेरित किया जा सकता है। विपदा की इस घड़ी में हमारे युवाओं को उनकी शक्ति योग्यता का स्मरण करा सकने वाले जामवंतों की जरूरत है, जो उनके भय और संशय को दूर कर उन्हें प्रेरित कर सके। कौन जाने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इन युवाओं की अहम भूमिका हो और इनके माध्यम से
आपदा में अवसर वाली बात चरितार्थ कर भारत दुनिया को फेसबुक, ट्विटर, गूगल या 5G का मजबूत विकल्प प्रदान कर सके। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। पिता एक शब्द नहीं, संसार है। स्वयं को हिटलर सा कठोर दिखाने की कोशिश हर भारतीय पिता की पहचान लगती है, जो बाहर से एकदम कठोर लेकिन भीतर से बेहद नरम दिल वाला। बुलंद आवाज के पीछे कंपन होते सब बच्चों को डपट देते हैं ताकि वो जीवन में उन थपेड़ों को सहन कर सके जो समय समय पर उनको मिलते रहेंगे, पिता के साथ भी और पिता के बाद भी। पिता एक शब्द नहीं, संसार है, जो बच्चों को समाज और परंपराओं के कई दायरे में चलना सिखाता है, मजबूत बनाता है और सबसे खास बात की कभी इसका श्रेय भी नहीं लेना चाहता। सारे काम करने के बाद श्रेय हमेशा माँ को ही देना चाहते हैं। पिता ऐसी शख्सियत है जो सारी बुराई अपने सिर लेने को बेताब रहता है। वो हिटलर है, अनुशासित है, बच्चों को डांट डपट लगाने की जिम्मेदारी लिए हुए है। सुबह सवेरे नींद से जगाने की गलती उन्हें ही करनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई पर सवाल उन्हें ही पूछकर डॉन बनाता है। बच्चों को अपनी लाइफ में खुद से भी आगे ले जाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। बच्चों की सबसे बड़ी शिकायत, पापा हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं जैसी बातें खुद पर ही लेनी है। बिना किसी डर के, यह सोचे बिना ऐसा करने से उनकी नकारात्मक छवि बच्चों के मन में बन सकती है। बारीकी से देखें तो पिता के इस सख्त रवैये से कितने बच्चे जीवन में सफल हो जाते हैं, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। बच्चों को भी अपने पिता का यह हिटलर रूप तब समझ आता है जब वो खुद पिता की जिम्मेदारी उठाते हैं। निसंदेह इस धरती पे माँ का आंचल स्वर्ग है तो पिता स्वर्ग का द्वार। भारतीय संस्कृति में माता पिता का सर्वोच्च स्थान है। माता का कोमल आंचल, प्यार दुलार बच्चों का जीवन सरल बना देता है। पिता का मजबूत साया जीवन के गर्म थपेड़ों से बचाता है। हमारी संस्कृति में प्रत्येक दिन की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद से करने की परंपरा है। यद्यपि वैश्वीकरण के इस दौर में हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। इसी परिपेक्ष में प्रत्येक वर्ष जून के तीसरे रविवार को इंटरनेशनल फादर्स डे मनाया जाता है। भारत में भी फादर्स डे की खूब धूम रहती है, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है, फिर वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। दुनिया का एक अनोखा किरदार जो अपनी कामयाबी से ज्यादा अपने बच्चों की कामयाबी की दुआएं मांगता है। पूरी कायनात में वो पहला शख्स है जो अपनी हार में खुश होता है। वो माँ जैसा प्यार दुलार भी देना जानता है, दोस्त जैसा साथ देना भी जानता है, शिक्षक जैसी गलतियां भी गिनाता है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसकी सुरक्षा में रहते हुए हम अपने जीवन को सार्थक दिशा देने में कामयाब होते हैं। हालांकि समाज का अब रूप बदल रहा है। आज की नई पीढ़ी के पिता अपने बच्चों को सख्त अनुशासन वाले रूप से इतर बचपन से बच्चों को विशेष समय देने और उनके साथ अपने बचपन को जीने की कोशिश में लगे हैं, जो कई मायने में पिता के कोमल स्वभाव के सामने लाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके पिता का वो पारंपरिक रूप अब भी समाहित है। आज की पीढ़ी का पिता अपनी परंपराओं को सहेजे मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से लैस बच्चों की परवरिश में अहम किरदार है, जिसके चिंतन के केंद्र में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य है, जो आज भी यही सोचता है कि उसके बच्चे बड़े होकर उससे भी आगे तरक्की करें। वैश्विक समाज ने पिता के प्रति शुक्रगुजार होने के लिए जून का तीसरा रविवार तय किया है, जिसमें विश्व के ज्यादातर लोग अपने पिता के लिए उनके लिए किए गए त्याग के प्रति आभार व्यक्त कर सकें। लेकिन हम अपने माता पिता का कितना भी आभार व्यक्त कर ले,
उनके द्वारा किए गए तप और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का ऋण नहीं चुका सकते। उनके कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानना, मुश्किलों की आहट सुनकर भी यह कहना कि परेशान ना होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मुश्किल जंग को फतह कराने वाला साबित होता है। कई बार हमें यह आभास भी नहीं होता कि हमारी सुविधाओं के लिए कहाँ, कैसे और किन परिस्थितियों से वो जूझ रहे होंगे। आसान नहीं होता सारी व्यवस्थाओं को इतनी सहजता से सहन करना और यह जाहिर करना वो अब भी उतने ही हिटलर है। नरम नहीं, क्योंकि उनके मन का भय उन्हें नरम पड़ने नहीं देता। कहीं उनकी नरमी उनके बच्चों को दुनिया की तपिश सहने की क्षमता ना कम कर दे। निसंदेह अपना जीवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देने वाले पिता के लिए एक दिन काफी नहीं पिता दिवस मनाने के लिए हमें हर रोज अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए अपने पिता का आभार व्यक्त करना होगा। तब भी शायद हम अपने पिता के प्रति हमारे फर्ज को पूरा ना कर पाए। अक्सर कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है, और वो हाथ ज्यादातर मामलों में उसके पिता का ही होता है। हालांकि कुछ अपवाद तो जीवन में होते ही हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में एक बेटी को आगे ले जाने में उसके पिता का अहम रोल होता है। वो सपने जो अपने बचपन से ही पालती है, कहीं ना कहीं उन्हें पूरा करने में उनकी पिता के ही हाथ होती है। आज भारतीय समाज की महिलाएं दुनिया में अपना दबदबा बना पाने में सक्षम है। उसका पूरा श्रेय उनके माता पिता को ही जाता है। इसलिए हमें अपने माता पिता को समय समय पर एक प्यार की छप्पी तो देनी ही चाहिए, फिर चाहे वो फादर्स डे के तौर पर क्यों ना हो, क्योंकि पिता भगवान का ही दूसरा रूप होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।